चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग फोटोशॉप में जीआईएफ इमेजेस कैसे बनती हैं। ध्यान से देखिएगा। जीआईएफ इमेजेस पीएनजी जेपीजी ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। पीएनजी जैसा कि अभी आप लोगो बना रहे हैं वो आप पीएनजी में सेव करेंगे, क्योंकि लोगो या कोई भी शेप हम लोग किसी भी बैकग्राउंड पे यूज करेंगे, तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा लोगो या कोई शेप हमें जो है पीएनजी में बनाना होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीआईएफ। देखिए अभी हम बहुत बेसिक सा स्टार्ट कर रहे हैं जीआईएफ कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ये सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है, जो हमने 2020 सॉफ्टवेयर आपको दिया है फोटोशॉप का, इसमें आप जब जीआईएफ क्रिएट करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन इसमें आपको सेव करते हुए तो नज़र आता है, लेकिन कैसे बनाएं वो अभी समझ में नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जीआईएफ, तो जीआईएफ के लिए देखिए आपके सिस्टम में एक ऑप्शन होता है जो आपको दिखाई देगा विंडो में, टाइमलाइन। यहाँ पे एक देखने को मिलेगा आपको टाइमलाइन। ठीक है, कभी आपने वीडियो एडिटिंग की होगी, जिन लोगों ने ऑफ पेज किया है, ऑफ पेज से स्टार्ट किया था, उन लोगों को पता होगा कि हम लोग जब वीडियो एडिटिंग कराते हैं तो जब वीडियो एडिटिंग होती है ना तो बॉटम में कुछ टाइमलाइंस होती हैं, कितनी इमेजेस ऐड करनी है, कितना वीडियो रखना है, कितना ऑडियो रखना है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो चलती हैं आपकी टाइमलाइन पे। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। बट देखिए जीआईएफ में हम पहले क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड रेडी कर लेते हैं, चलते हैं ओपन में, और पीएनजी की जगह पे हम यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं। और अभी हम बहुत बेसिक सा एक जीआईएफ क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी प्लान हमारा चेंज हुआ है, कुछ कुछ इस तरह का हम करने जा रहे हैं कि जिसमें हम एक इमेज लेने जा रहे हैं जिसको हम रोटेट कराएंगे। जिसमें आप लोग कह रहे थे ना कि पीयूष बोल रहे थे कि कोई इमेज है वो रोटेट हो रही है, तो ऐसा ही कुछ करते हैं हम लोग, कुछ रोटेट कराते हैं, है ना, कुछ रोटेट कराते हैं। काम करते हैं हम लोग, किसी सेलिब्रिटी का फोटो नहीं लेते, क्योंकि हो सकता है कि सेलिब्रिटी के फोटो के चक्कर में स्ट्राइक वगैरह आ जाए इस चैनल पे, तो फोटो लेने से बचना ही बेहतर है। कोई इमेज हम लेने वाले हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम एक शेप में कुछ यहाँ से कटिंग करते हैं। ठीक है, पूरा मेरे हिसाब से पूरा सर्किल नुमा इसको काटें तो बेहतर है। चलिए इतना पार्ट में यहाँ से कंट्रोल जे कर लेता हूँ इसका, और मैं इसको एक सेकेंड, मैं इसको मूव करके इस पे ले आता हूँ, ये जो हमने बैकग्राउंड रेडी किया है। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसकी जगह पे कोई इमेज होता तो शायद अच्छा लगता, किसी का फेस होता ना
जो हम करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई फेस होता तो शायद ज़्यादा अच्छा। सर गूगल से भी तो ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते हैं, बट मेरे एक्चुअली सेव करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी सेलिब्रिटी का फेस यूज़ ना करूँ जो मेरे पास है इस टाइम। चलिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये फेस ले लेंगे। ओके ठीक है। मैं इसको मूव करूँगा और एक सेकंड मेरा जो चलिए कोई नहीं, इसी कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक सबको आता है, अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ आता है, सबको आता है ना, इतना तो सब कर ही लेते हो। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि हम चाहते हैं इसको रोटेट करना। ये रोटेट होगा एज ए जी आई एफ रोटेट होगा, ठीक है। कैसे रोटेट होगा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए जाएंगे हम विंडो में, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइमलाइन। टाइमलाइन, ठीक है। तो ये टाइमलाइन में जाने के बाद इसको एक बार क्लिक कर देने से ये क्या होगा, ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो यही वो इंटरफेस है जहाँ पर हम लोग इमेजेस को जीआईएफ बनाते हैं, ठीक है, जीआईएफ इमेजेस बनाते हैं। इसमें क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे क्रिएट द फ्रेम, इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पर एक फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। एक फ्रेम यहाँ बन के तैयार हो गया। अगर आपको नेक्स्ट फ्रेम देखो, ये आपको याद होगा कि जैसे हम लोग क्या करते थे कि हमारी जो बचपन में हम लोग याद है ना, कॉपी लेकर के हम लोग सेम इमेजेस बनाते थे और उनके बाद उन पेजेस को एक साथ जब हम मूव कराते थे अपने जो हम लोगों के पास कॉपी वगैरह होती थी, तो उसमें हमको वो फिर इमेजेस मूव होती हुई नजर आती थी। याद है आप लोगों को? वो कोई इमेज हमने डायग्राम बनाया और उसको 20-25 पेजेस पे उसको थोड़ा थोड़ा हमने मूव कराया, और उसको एक साथ जब हम लोग पेज को इस तरह से क्या करते थे, ओपन करते थे। याद है आप लोगों को, किसी ने किया ऐसा? तो वो फिर वो जो जी इमेज सर। है हमें फिर वो चलती हुई सी नजर आती थी। तो वही कॉन्सेप्ट है जी यहाँ पर। यस सर। जीआईएफ में वही कॉन्सेप्ट है, अभी आप देखेंगे वही होने जा रहा है। तो हमने क्या किया, पहला हमारा जो फ्रेम है वो तैयार हो गया है। अगला फ्रेम जो हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा ही फ्रेम अगला भी हमारा रहेगा जिसमें हम प्लस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपको प्लस। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे एक और फ्रेम बन गया। दोनों सेम है, सेम नहीं रखना है अगला वाला। अगले वाले फ्रेम को थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे क्योंकि हमें मूव कराना है। ये हल्का सा हम मूव करेंगे, हो गया जी। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड। हम यहाँ पर जो हम लेयर बनाएंगे ना, लेयर हमें बनानी है लेयर, ठीक है। चलिए लेयर से भी बन जाएगा और ये यहाँ से भी बनेगा। एक सेकेंड, हम यहाँ पे फिर एक और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने लेयर बनाई थी ना, लेयर, तो लेयर एक और बनाएंगे हम। अब लेयर हमारी 2 हो जाएगी, जैसे कि हमारी लेयर 1 थी, अब एक लेयर 2 मतलब लेयर 1 कॉपी बन गई। ठीक है, तो इस लेयर को भी अब हम थोड़ा सा और रोटेट करेंगे। तो इसी तरह से हम रोटेट करते चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम रोटेट करते चलेंगे, फिर एक और हम लोग बनाते चले जाएंगे, फिर इसको भी रोटेट करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक सेकेंड, इसको अब इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। पहले हम इसी का ये बनाते हैं, पहले लेयर बना लेते हैं, ठीक है। हम जो ये रोटेट कर रहे हैं ना, ये लेयर वाइज करेंगे। तो इसमें थोड़ा, इसमें ज़्यादा ऐसे होगा ये, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये हमको जो है ना, ये काम यहाँ पे करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें हर लेयर पे इसको रोटेट करना है। तो इसको थोड़ा घुमाएंगे, पहला वाला हमारा फिक्स रहेगा, दूसरा घुमाएंगे, फिर अब जो तीसरा वाला लेने जा रहे हैं उसको थोड़ा और घुमाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा और घुमाएंगे, फिर इसके बाद एक और लेंगे, इसको थोड़ा और घुमाएंगे, एक और लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी जो सर्कल है ना, मतलब पूरी क्या बोलेंगे इसको, एक
पूरा रोटेट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, इसको पूरा वहीं तक पहुंचा देंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। साइकिल साइकिल बोलेंगे, ये पूरी साइकिल जो है हमारी पूरी हो जाएगी, जो हम लोग इसी तरह से जैसे स्टार्ट किए थे। तो देखिए, तो करना ये है कि जो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, जो आपको पहले फ्रेम में डालना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखो। तो मुझे पहले फ्रेम में ये डालना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, बाकी को अनसेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, बाकी को अनसेलेक्ट करके रखना है। तो हम वहाँ फ्रेम बनाएंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, जिस फ्रेम को जहाँ दिखाना है वो वहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा उसी फ्रेम में। भी समझ में आएगा आप लोगों को, पहले मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले वाले फ्रेम में हमने ये ऐड कर लिया। जैसे हम दूसरे फ्रेम पे आएंगे, तो हम दूसरे फ्रेम पे जब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमने ये ऐड कर लिया, ठीक है। तीसरे फ्रेम पे जाएंगे, तो तीसरे फ्रेम पे हम थर्ड वन ऐड करेंगे। एक सेकेंड, इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ये ऐड कर लिया। चौथे फ्रेम पे ये चौथा वाला ऐड कर लिया। पांचवें फ्रेम पे ये ऐड कर लिया। वैसे हम फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम भी नहीं करते हैं इसको। तो चलिए, ये हमने कुछ इस तरह से ये ऐड कर लिया है। अब इसको एक बार प्ले करेंगे और इसमें टाइम फ्रेम ऐड करेंगे, कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट होगा। कितने टाइम में, ये देखिए अभी अभी क्या दिख रहा है आपको, 0 सेकंड है ना, 0 सेकंड दिख रहा है। तो इसमें हम लोग टाइम फिल करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी 0.2, ठीक है। 0.2 में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा इनका। देखिए टाइम आप जो आपको सही लगे, जितना में आपको रोटेट करना है उतना टाइम ले लेना। आप इसमें आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या फॉरएवर रोटेट होता रहेगा, या 3 टाइम रोटेट होकर रुक जाएगा, या 1 टाइम रोटेट होकर रुक जाएगा, या कुछ और अदर। तो हम बात करेंगे कि फॉरएवर, यानी रोटेट हो और होता ही रहे, है ना, रोटेट हो और होता ही रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसको प्ले करें। देखिए जो साइकिल है वो बार बार चल रही है क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है फॉरएवर। अब इसको सेव कर लो आप। जब आप सेव करोगे तो ये कुछ ऐसा ही प्ले होता रहेगा। तो सेव करने का तरीका वही है, एक्सपोर्ट में जाइए, सेव एज में जाइए,
और इसके बाद यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, GIF, ठीक है। तब आप GIF सेलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिए। और सेव कर रहे हैं हम लोग, इसको डाउनलोड में कर लेते हैं। डाउनलोड, नाम रख देते हैं इसका GIF। वैसे GIF एक्सटेंशन होता है, नाम कुछ और रखना होता है, बट हम इसका नाम भी GIF ही रख ले रहे हैं, GIF.gif हो जाएगा। तो देखिए ये सेव हो गया है। अब इसको प्ले करना है तो ये किसी ब्राउजर पे या किसी भी ऐसे एप्लीकेशन पे प्ले होगा जो GIF को सपोर्ट करती है। तो ये देखिए हम इसको करेंगे ब्राउजर पे, क्योंकि ये ब्राउजर पे चलती हैं GIF इमेजेस जो हैं। तो इसको अगर आप ओपन करते हैं, ओपन विद, चलिए एक सेकंड, चल नहीं रहा है ये, एक सेकंड। चलना तो चाहिए इसको, जो हम्म, देखिए बनाना तो ऐसा ही है ये, ठीक है। सेव करना देखें, क्योंकि मैं भी पहली बार इसको एक्चुअली आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मुझे भी देखना पड़ेगा सेव करने में कुछ इशू आ रहा है क्या शायद। हम्म, तो कोई ऐसे सेव करना है, ठीक है। वैसे सेव नहीं करना है, क्योंकि वहां पर हम जो सेव करे थे, और वो हम लोग जैसे कि, वैसे मेरे हिसाब से उससे भी हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों उससे क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल कैसे GIF बनेगा, मुद्दा ये था। सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेव तो हो ही जाना है कैसे भी करके। तो ये तो एक तरीका हो गया रोटेट करने का। अब इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड लगाओ उस पर ये काम करेगा, ठीक है। इसका साइज जितना रखो उतना आप रख सकते हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप। इसके पीछे जो भी आप बैनर लगाओगे और उस बैनर में जिस पार्ट को भी रोटेट करना चाहोगे रोटेट हो जाएगा। तो पीयूष जी आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन था ना, कि पीछे कोई बैनर लगा हुआ है और आगे कोई चीज उसका रोटेट हो रही है, तो आप इस व्हाइट बैकग्राउंड की जगह पे कोई भी बैनर लगा सकते हो ना, और किसी भी यस पार्ट सर, को यस। खींच के उसे रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट ऐसा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब एक और तरीका है, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे, जैसे कि कुछ चीजें ब्लिंक होती हैं, ब्लिंक है ना, ब्लिंक होती हुई नजर आती हैं, तो वो वाला भी देख लेते हैं। ऐसे ही बनेगा वो भी, ठीक है, वो भी ऐसे ही बनेगा। तो जेएफ को सेव करने के बाद बताइएगा सर। GIF मैंने सेव एज करके किया इस बार, सेव एज। पहले मैंने एक्सपोर्ट किया था ना, इस बार मैंने सेव एज किया, ये वाला ऑप्शन लिया। अच्छा, यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, समझ गया सर। देखिए ये भी तरीका है और वो भी तरीका है, यहाँ से JPG भी सेव कर सकते हो। देखो ये रहा JPG,
ठीक है जी। तो यहाँ से जैसे हमने JF सेव किया वैसे यहाँ से JPG PNG सब सेव होता है और आपका PSD तो होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक कुछ इस तरह का ब्लिंकिंग देखी होगी आप लोगों ने, ब्लिंक होती हुई चीज़ें देखी होंगी ना। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक शेप हो गई और ये हमने शेप ले ली, इसके बाद एक और हमने शेप ले ली यहाँ पे। मतलब हम क्या करेंगे, अब एक और कंट्रोल J हमने यहाँ पे कर लिया और एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि हमने दूसरा एक और इमेज यहीं पे बनाना है हमको, कंट्रोल J और एक और कंट्रोल J, है ना। ये मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है जी। और अब इसको हम ना ब्लिंक कराएंगे, ब्लिंक मतलब ब्लिंक नहीं, मतलब एक के बाद एक डिस्प्ले होगा, फिर एक डिस्प्ले होगा, दूसरा डिस्प्ले होगा, तीसरा होगा, फिर दो होंगे, तीन होंगे, फिर ऐसे ही होते चले जाएंगे। देखो कैसे करेंगे इसके लिए, देखो तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि ये जो हमारे जो फ्रेम आ रहे हैं ना, यही मेन है बस। ये जो हम लोग फ्रेम ले रहे हैं ना यहाँ पे, यही मेन है कि किस फ्रेम में कितना आपको ऑब्जेक्ट डालना है, वही मेन है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने एक फ्रेम ले लिया यहाँ पे। इस फ्रेम में क्या करेंगे, हम पहले वाले फ्रेम में सिर्फ एक एक शेप डालेंगे, दूसरा एक और फ्रेम लिया उसमें दो शेप डाल देंगे, तीसरा एक और फ्रेम लिया आप उसमें तीन डाल देंगे। तो जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो याद करिए क्या होगा, मतलब थोड़ा सोचिए कि पहले एक फ्रेम आएगा, फिर दूसरा आएगा, मतलब दूसरे में दो आएंगे, तीसरे में तीन आएंगे, है ना। ऐसे ही होगा ना। अब अगर आपको दूसरे को कुछ देर और रोकना है तो इसका टाइम बढ़ा सकते हो, और ये फॉरएवर रखना तो फॉरएवर रख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक और फ्रेम आए जिसमें पहला वाला फ्रेम ब्लैंक हो, ठीक है जी, तो आप पहले वाले फ्रेम को ब्लैंक भी रख सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो पहला वाला जो हमारा फ्रेम है, सेकेंड हम एक काम करेंगे यहाँ पे। तो पहले वाले फ्रेम को हम रखने जा रहे हैं एकदम ब्लैंक। एक सेकेंड, ओहो, मतलब पहले वाले को खाली रखेंगे तो वो पहला वाला हमारा ब्लैंक ही नजर आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये मुझे दोबारा सीखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इसको हम लोग इससे कर लेंगे। हाँ, अच्छा ये फ्रेम डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का बटन यहाँ पे भी आता है, ठीक है। अच्छा हो तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं अभी। पहले एक और बैकग्राउंड बना लेते हैं यहाँ पे। क्यों, ये मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, एक सेकंड। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि यहाँ पर जो है एक ब्लैंक आए पहला वाला, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। ब्लैंक में क्या होगा, पहले वाले को ब्लैंक रख देंगे, यही तो होगा। अभी हम ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं, इस बार हम लोग एक जेपीजी के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला एक फ्रेम हम लोग ब्लैंक रख लेते हैं, दूसरे वाले में हम लोग कुछ इस तरह की एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो इस बार सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहला वाला भी जो है तो जब यहाँ पे हम फ्रेम बना रहे हैं ना, तो पहले वाले में क्या करिए,
पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ आप ये जो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक ऑप्शन है, अच्छा 2 ब्लैंक हो गए हैं, इसमें इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले वाले में एक सिंगल ब्लैंक रखिए और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या करिए, ये वाला ऑप्शन ले लीजिए, और तीसरे वाले में क्या करिएगा, 3 ऑप्शन ले लीजिएगा, और चौथे वाले में क्या करिएगा, ये 4 ऑप्शन ले लीजिए। अब अगर आप इसको प्ले करते हैं तो देखिए इसमें एक सेकंड हमने इसमें टाइम फ्रेम तो डाला ही नहीं ना, है ना, टाइम फ्रेम तो डाला ही नहीं है, तो हम वो थोड़ा 2 सेकंड तक जाएंगे, और हम यहाँ पे 2 सेकंड इसमें भी 2 सेकंड डालेंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जाएगा 4 जाएगा, तो 1 सेकंड यहाँ पे पूरा जो है सेट हो रहा है। पहले वाले में सिर्फ ये आएगा, और जब हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये आएगा, और जब हम तीसरा सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये भी आएगा। अच्छा वो हो सॉरी सॉरी, इसमें हमने बना तो लिए लेकिन इसको हमने अलग तो किया नहीं। वो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आपका इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने क्या किया है, हम जब पहला सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो डुप्लीकेट बनाया था उनका जो एरिया था ना वो डिफाइन नहीं किया था, मतलब उसको मूव नहीं कराए थे। तो कहीं ना कहीं इतना नॉलेज तो आपको हो गया है कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा हमारी पोजीशन गड़बड़ा गई है, ठीक है, वो बीच में आ गया, कोई बात नहीं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक बार ब्लैंक दिखा रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है ना। और इसको जेएफ में सेव करोगे तो कुछ इसी तरह से नजर आएगा। क्लियर। अब ऐसा ही अभी हम क्या करें, अभी हम छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहे हैं। अब इसमें क्या करोगे, एक और तरीका है कि इसमें कलर डिफरेंट कर सकते हो, कि जैसे अगर आप चाहो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर, किसी फ्रेम में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बैकग्राउंड है और एक और हम बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं जिसका कलर हम डिफरेंट रखेंगे, एक और बैकग्राउंड बनाएंगे जिसका कलर हम डिफरेंट रखेंगे। तो मान लीजिए 3 हमारे पास बैकग्राउंड है और इसमें हम लोग जो है इनके कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि अभी तक हमने सिखाया था आप लोगों को, है ना। तो अभी फिलहाल एक टाइम पे एक ही नज़र आएगा आपको, है ना। तो ये नज़र आ रहा है, अब इसके बाद जब इसे हाइड करोगे तो फिर ये नज़र आएगा, इसका कलर और डिफरेंट रख लेते हैं, इसका कलर हम लोग ये रख लेते हैं, है ना। और जब इसमें आप टाइम फ्रेम ऐड करेंगे तो पहले वाले में आप क्या ऐड करेंगे, ये ऐड कर लीजिए, और दूसरे वाले में आप क्या ऐड करेंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, हो क्या रहा है। हम जो ये यहाँ पर जो फ्रेम बना रहे हैं, इस फ्रेम में जो चीज़ ऐड कर रहे हैं उसके टाइम पे बस वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना समझने की कोशिश करो। अब इसको लेकर के आप जो चाहे जैसा चाहे आप बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जी सर। ये बहुत बेसिक बता रहे हैं आपको। अब इसी से धीरे धीरे एडवांस पे जाओगे आप, जिसमें आप एक बटन बनाओगे और उस बटन को कैसे डिस्प्ले करेंगे। अक्सर आपने इस तरह की बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स में देखा होगा जो कुछ स्पैमी टाइप की वेबसाइट होती हैं, उसमें काफ़ी सारे बटन होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्लिक कहाँ करना है ना। तो वही उस तरह का एक बटन बना कर दिखाते हैं आप। चलिए, तो एक बटन बनाते हैं हम। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वाला शेप लिया, और शेप लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि एक बैकग्राउंड लिया, और इस बैकग्राउंड के ठीक उसी तरह से 2-3 कॉपी बना लेते हैं ताकि कलर अलग अलग रहें। कलर डिफरेंट कर लेते हैं,
काम करते हैं, इसका स्ट्रोक भी बना लेते हैं, स्ट्रोक। तो तीनों में हमने स्ट्रोक बना लिया है और इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट। ये हमने लिखा है यहाँ पे डाउनलोड। अगर आप इस टेक्स्ट का कलर सेम और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप जितना कि अभी तक मैंने बताया है उसके हिसाब से बताओ क्या करना होगा। मुझे इस टेक्स्ट का कलर ग्रीन ही रखना है और बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट डिफरेंट रखना होगा। तो मैंने जब ये फ्रेम सेलेक्ट किया, इसका फ्रेम का मैंने 0.2 यहाँ पे इसका टाइम रख लिया और इसके बाद जब मैं दूसरा फ्रेम लूँगा तो मतलब पहले फ्रेम में मुझे क्या क्या रखना होगा, क्या क्या मेरे लिए मैंडेटरी है मुझे बताओ। मैंडेटरी क्या क्या है जो मुझे पहले फ्रेम में दिखाना है वो मुझे पहले फ्रेम में रखना होगा। तो पहले फ्रेम में मुझे दिखाने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए, जो मैं अभी मेरे पास 3 बैकग्राउंड है ना। तो 3 बैकग्राउंड में से कोई एक बैकग्राउंड लूंगा, मतलब ये जो बटन का कलर है बैकग्राउंड कलर वो मैं कोई एक लूंगा, ठीक है। अब दूसरा मेरे लिए मैंडेटरी होगा कि मैं जो टेक्स्ट है वो भी रखूं, क्योंकि वो मुझे हर फ्रेम में सेम ही कलर का रखना है। तो मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक जो हमारा पहला यानी फर्स्ट फ्रेम है उसमें हमें ये यानी टेक्स्ट भी रखना है और हमारे पास जो मेन बैकग्राउंड है वो भी रहेगा और उसके बाद जो बटन का बैकग्राउंड है वो भी रहेगा। अगला फ्रेम जब हम लेंगे नेक्स्ट फ्रेम तो उसमें हमारे साथ क्या ऐड हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें स्ट्रोक थोड़े हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं तो इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो सेम करने पड़ेंगे ना। इसमें स्ट्रोक का साइज एक बार देख लेते हैं क्या है, ताकि हमें सेम ही तरह का जो है साइज का जो है स्ट्रोक नजर आए। तो इसमें देखो 8 पिक्सल है, इसका स्ट्रोक मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है ना, इसका स्ट्रोक ज्यादा है। हाँ देख रहे हो, उसका स्ट्रोक ज्यादा है। तो इसका भी 8 करोगे तो ज़्यादा सही आपको लगेगा ये इंक्रीज होता हुआ। चलिए अब हमने दूसरे फ्रेम में हमने क्या किया, हमारा दूसरे फ्रेम में दो चीज़ें फिक्स हैं, एक तो ये बैकग्राउंड और दूसरा टेक्स्ट। चेंज क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर किसका, बटन का ना, ये चेंज हो रहा है ना। अगला एक और फ्रेम लेंगे हम यहाँ पे जिसमें हम लोग अब क्या ऐड करेंगे, अब ये हट जाएगा हमारा ऊपर नीचे, यानी ये टेक्स्ट और ये एकदम फिक्स रहेंगे। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा चलाते हैं, साइज हमने ऐड कर दिया, मतलब टाइम ड्यूरेशन ऐड कर दिया। तो इस तरह से कुछ बटन देखिए, अभी भी हमारे एक फ्रेम में ना स्ट्रोक का इशू आ रहा है। अगर ये सेम होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो देखते हैं कौन से वाले में है, शायद इसमें है, लास्ट वाले में, इसमें है। इसको अच्छा ये तो सेम है, ये तो ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है इसमें, अब ये भी सही किया, ये भी एक पिक्सल है इसमें। हाँ इसमें ज़्यादा होगा ना, सेम करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब चलाते हैं, ये देखिए अब बेहतर लग रहा है, पहले का स्ट्रोक ज़्यादा हो गया था। तो कुछ इस तरह के बटन देखे होंगे आपने, जीआईएफ में सेव कर लो, इसको यूज कर लो अपनी वेबसाइट में या किसी भी इमेज में। पर याद रहे कि बैकग्राउंड जब मतलब कि जब जीआईएफ में आप कोई चीज यूज करते हो तो फाइनल इमेज भी आपकी जीआईएफ में ही सेव होगी। आप जेपीजी में सेव नहीं हो सकती कोई इमेज अगर आप जीआईएफ में बना रहे हो तो, ठीक है।
आप सोचो बटन तो मैं GIF लगा लूँ और बाकी जो इमेज है ओवरऑल वो मैं JPG में सेव कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो इमेज है वो GIF में ही रहेगी, ठीक है। अब चलिए इस तरह का मैंने बटन बना दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो, तब क्या, वो भी हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस फ्रेम पे जो चीज ऐड करोगे, जो कलर ऐड करोगे वही दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। यानी एक फ्रेम पे हम एक से ज्यादा लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जिस फ्रेम पे जितनी लेयर सेलेक्ट कर रहे हो वो नजर आ रही है, और जिस जिस फ्रेम का जब नंबर आ रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है। इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट है ना इसमें, समझ रहे हो ना आप लोग। अब देखो यहाँ पर एक और, यहाँ पर शेप लगाते हैं कुछ एरो टाइप की, अगर मिल जाए तो हमको, हमारे शेप लगाते हैं, एरो मिल गई, चलो इसमें है, गुड जॉब। ये वाला ऑप्शन लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, इसको साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, क्या होगा। हाँ, इसको जो है हम, एक सेकेंड, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे हल्का सा, और इसके लिए फिर हम लोग एक और फ्रेम बनाएंगे और इसका जो है साइज जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर एक और फ्रेम, मतलब एक और लेयर लेंगे और इसका जो है साइज थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब याद रखिए कि किस में कौन सा वाला एरो जो है सेलेक्ट करना है, वो ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहले वाले में हम, मतलब पहला वाला कर लेते हैं, दूसरे वाले फ्रेम में जब बारी आती है तो दूसरा कर लेते हैं, तीसरे वाले फ्रेम में अब हम तीसरा वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्ले कर लेते हैं। हो एक सेकंड, वो ब्लैक पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, और हमारा जो जो शेप है ना वो भी थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया। इक्वल करेंगे, इक्वल, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, सिर्फ उसको ना राइट, मतलब करना ये है कि एक तो ये बैकग्राउंड का जो कलर ब्लैक आ रहा है ना वो भी हटाना पड़ेगा हमको ना, लास्ट वाले में ब्लैक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लास्ट वाले का क्या था, कोई नहीं सर, एरो का कलर चेंज कर दो। एरो को चेंज कर लेते हैं, ये बात सही कही, एरो को चेंज कर लेते हैं। एरो का चेंज कर लेते हैं, मेरे हिसाब से वाइट नहीं है ना इसमें, नहीं वाइट तो बाहर आ रहा है, ब्लू ब्लू ब्लू, चलिए ब्लू डाल देते हैं। तो बस इतना सा समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है, जो फ्रेम आप ले रहे हो उस फ्रेम पे जो भी ऐड कर रहे हो वही चीज नजर आ रही है उतने टाइम के लिए, ये हो रहा है इसमें। चलिए मैंने तीनों में कलर ऐड कर दिया है, अब एक बार इसको प्ले कर लेते हैं। टाइम, मुझे लगता है टाइम का भी इशू है, और थोड़ा सा इसमें ये इसका भी इशू हो रहा है, इसका जो साइज है, तो ये ब्लैक भी गंदा ही लग रहा है। इसको बोल दिया है। अभी होता है। ये देखिए गलत जगह पर ये लग गया है। तो फिलहाल इसमें हमने पहला वाला सेलेक्ट किया है, इसमें हमने दूसरा सेलेक्ट किया है, और दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, दो नहीं करने हैं, एक एक करके करना है। तीसरे वाले में तीनों हो गए हैं, तीनों नहीं करने हैं, एक करना है, ठीक है। अब देखिए, अब बेहतर नजर आएगा ये, बट अभी भी ये लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम घूम रहा है। बस इसको क्या करना था, लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करना है, इसको टॉप टू बॉटम ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका रोकना पड़ेगा, फिर से लेते हैं इसको।
हाँ, तो जब हम लोग एरो ले रहे थे ना, तो हमको किसी भी शेप को डिस्टर्ब नहीं करना है। पहली बात, हमारी कोई शेप जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, शेप भी हमारी फिक्स रहेगी स्पेस पे, और हमारे जो एरो हैं वो एरो भी हमारे एक जगह पर फिक्स रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है तीनों को, सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, ये भी श्योर है। एक्टिव हो गया हमारा। तो याद रखिएगा, हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो भी अपनी जगह फिक्स रहेगा, उसको सिर्फ बैकग्राउंड कलर का इफेक्ट हमें दिखाना है अभी, और बाकी चीज़ें हमारी फिक्स रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं एरो को लेकर हम बात करते हैं। एरो, एक बार एरो बना के दिखाते हैं आपको, अभी जो किया था वही। तो जब हम लोग एरो यानी ड्रॉ कर रहे थे, तो हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ साइज, मतलब हमें सिर्फ एक बार बना के छोड़ना है, और उसके बाद जब हम दूसरा, जब इसका एक कॉपी बना रहे हैं तो उसमें फिक्स साइज रहेगा और फिक्स स्पेस रहेगा, बस उसको हल्का सा राइट की तरफ मूव करना है, हल्का सा उसको राइट की तरफ मूव करना है। जब आप उसकी एक कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे कर लो, तो उसको सिर्फ राइट एरो से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना है, और आगे की तरफ जब आप बढ़ा रहे हैं तो जो पहले वाला जो आपका फ्रेम है उसमें आप पहला वाला एरो ऐड कर लो, दूसरे वाले में दूसरा वाला ऐड कर लो। ठीक है, दूसरे वाले में पहला हटा देना। ठीक है, और जब एक और एरो बनाओ, अभी कंट्रोल जे करो, तो तीसरे वाले में उसका जो है तीसरा वाला ऐड कर लो, और इस तरह से हमने तीनों ऐड कर लिए हैं। अच्छा, पहला वाला ब्लैक हो गया क्या? ओहो, पहला वाला ब्लैक कैसा हो गया? दो सेलेक्ट हो गए लग रहा कहीं पे। हाँ, यहाँ पे दो हो गए ना, पहले वाले में पहला वाला ऊपर का नहीं लेना है। अब सही हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा लग रहा है जैसे एरो ही लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। अब ऐसा नहीं लग रहा ना, एक साथ दो चल रहे हैं। अभी टेक्स्ट को भूलिए, अभी टेक्स्ट को फिक्स करना हमें होगा। टेक्स्ट फिक्स रहेगा, टेक्स्ट मूव नहीं करेगा। यहाँ पर टेक्स्ट भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे किसी लेयर में टेक्स्ट को जो है स्पेस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है किसी लेयर में। तो फिलहाल आप बस एरो पे थोड़ा ध्यान दो। मैं एक बार को टेक्स्ट को मैं डिसेबल कर देता हूँ, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। टेक्स्ट को मैं डिसेबल कर देता हूँ, टेक्स्ट हर जगह से डिसेबल हो गया है। अब देखिएगा, तो ये होता है जीआईएफ। देखा आपने कैसे काम कर रहा है जीआईएफ? यस सर। है ना। अब इसका साइज कैसा रखना है, कलर कैसा रखना है, वो आप लोग देख लेंगे जरूरत के हिसाब से। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई ऑफर, आप ऑफर चला रहे हैं आप, तो पूरा इमेज आपने बना लिया, लेकिन जो ऑफर है ना उसी का जो साइज है वो आप छोटा बड़ा करके आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 50% ऑफ, है ना। आप चाहते हैं कि लोग इसको देखें और देखने के बाद जो है इस पर फोकस करें, है ना, इस पर फोकस करें। चलिए, 50% ऑफ। खैर हम क्या करेंगे, इसका भी जो है साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। चलिए, इतना हमने कर लिया, और हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा, इसको कहीं एक, मेरे हिसाब से हम किसी इमेज पे रखेंगे। चलिए, हम इस पे रख लेते हैं ना, इसको उठाते हैं, और हम जो है इधर गए।
चलिए, ये जो हमारी सर्विसेज हैं, हम चाहते हैं कि इस पे हमारा 50% ऑफ का जो है यहाँ पर कुछ टैगलाइन हम लगा दें, और इसमें हम क्या करें कि एक का जो कलर है या तो वो डिफरेंट रख लें या साइज डिफरेंट कर लें। तो इसका जो साइज है वो हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट कर लें। ओवरऑल जो है साइज इसका हम छोटा करेंगे। एक सेकेंड, अच्छा हम पहले ऑफ कर लें एक को, है ना। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि आप जो फ्रेम बना रहे हैं उसमें आप बस क्या करें, एक फ्रेम में एक वैल्यू डाल दें और दूसरे फ्रेम में दूसरा वैल्यू डाल दें। ठीक है, एक हटा दें, याद रखना एक हटाना है, दोनों नहीं रखनी है। जहाँ दो वैल्यू में जहाँ वेरिएशन है तो एक एक फ्रेम में रहेगी, दूसरी दूसरे में रहेगी। ठीक है, और जब आप इसको प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन अब इसमें देखिए हमने कोई टाइम वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे आप 0 सेकंड की जगह पे कोई आप चेंज करें, कितना रखना है आपको। तो कुछ ऐसा GIF देखा होगा आप लोगों ने, देखा है। टाइम कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हमने दोनों की वैल्यू अलग अलग कर दी है। एक 2 सेकंड के लिए रुक रहा था, एक 5 सेकंड के लिए रुक रहा है ना। दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग है। तो अब आप ये सोचें कि ये इमेज अगर आप JPG में सेव करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इसको आपको GIF में ही सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको GIF में ही सेव करना पड़ेगा। तो आज आपको फोटोशॉप से GIF इमेजेस बनाना आ गया होगा। अब आप जिस चीज़ को चाहें आप यहाँ पे GIF बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा GIF बना सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि चीज़ों को करना कैसे है। करना ये है कि आप जो भी यहाँ पर अभी तक बना रहे थे उसको जिस टाइम फ्रेम में शो करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, और जिसको नेक्स्ट टाइम फ्रेम में शो करना है उसको पहले वाले में जो नहीं दिखाना है दूसरे में दिखाना है तो उसको अनसेलेक्ट कर देना, और दूसरे वाले में वो सेलेक्ट कर लेना जो दूसरे में दिखाना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। क्लियर? यस सर, यस सर। है ना। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे किसी भी एनिमल का कोई इमेज लेते हैं और उसको आप दौड़ाते हुए दिखाना चाहते हैं, तो उसके छोटे 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 फ्रेम बना लें, है ना, और उसको फ्रेम में सेलेक्ट करते चले जाएं। देखिए वो फिर दौड़ने लग जाएगा, है ना। वो फिर यहाँ से दौड़ने लग जाएगा। जो हमने पहले वाले में आपको रोटेट करके दिखाया था वही कॉन्सेप्ट रहेगा ना उसमें। अब वो मूव कर रहा था, वो दौड़ेगा आगे। ठीक है, तो कुछ बनाइएगा अपने से भी। और बाकी कल की क्लास में हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कल होगा हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।